ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 29 सितंबर 2024 के लिए है। विषय: वास्तविकता, स्वर्णपथ, व्यवस्था विवरण। वो चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गुत्ती न्याय की है। वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वो धार्मी और सीधा है। उत्तरदायी ध्यान, यशाया, भजन संहिता। क्योंकि देख, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने को हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ, उसके कारण तुम आश्रित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्यवाद कहा करेंगे। वो तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे, कि वो आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। पाठ उपदेश बाइबल में से। उत्पत्ति। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियार था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो धरती पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। लूका। जब वो किसी नगर में था, तो देखो, वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था, और वो यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा, और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई, और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से ठीक होने के लिए इकट्ठी हुई। परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। लूका। जब वो यीशु के निकट पहुंचा, तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था, और वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे जाते थे वो उसे डांटने लगे कि चुप रहे, पर वो और भी चिल्लाने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वो निकट आया, तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु,
ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। और वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। मरकस। फिर वो सौर और सैदा से निकलकर देकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। और लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वो उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूककर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ता, अर्थात खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वो और चर्चा करने लगे। और वो बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। नीति वचन। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। कुलसियों। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सर्जी गई हैं। और वो सब वस्तुएं प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। और वही देह अर्थात कलीसिया का सर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके सूली पर बहाए हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वार से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग की। सभोपदेशक। मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा। ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। जो कुछ हुआ है उससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वो भी हो चुका है। मत्ती। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। वास्तविकता आध्यात्मिक, सामंजस्य पूर्ण, अपरिवर्तनीय, अमर, दिव्य, शाश्वत है। कुछ भी इन अपेक्षित, वास्तविक, सामंजस्य पूर्ण या शाश्वत नहीं हो सकता। पाप, बीमारी और मृत्यु डर आत्मा के दामान विरोधी हैं और वास्तविकता के विरोधाभास होने चाहिए। समय अभी तक अनंतता, अमरता और पूर्ण वास्तविकता तक नहीं पहुंचा है। सभी वास्तविक शाश्वत हैं। पूर्णता वास्तविकता को रेखांकित कराती है। पूर्णता के बिना कुछ भी पूर्ण वास्तविक नहीं है। सभी चीजें गायब होती रहेंगी जब तक पूर्णता प्रकट न हो जाए, वास्तविकता सामने न आ जाए। ईश्वर की सभी विवेद अभिव्यक्तियां स्वस्थ, पवित्रता, अमरता, अनंत जीवन, सत्य और प्रेम को दर्शाती हैं। दिव्य सिद्धांत या आत्मा सभी को समझाता है और व्यक्त करता है, और इसीलिए सभी को उतना ही परिपूर्ण होना चाहिए जितना कि दिव्य सिद्धांत परिपूर्ण है। आत्मा के लिए कुछ भी नया नहीं है। शाश्वत मान के लिए कुछ भी नया नहीं हो सकता। सभी चीजों के लेखक, जो अनंत काल से अपने विचारों को जानता है, देवता उनके कार्य से संतुष्ट थे। अन्यथा वो कैसे हो सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक निर्माण उसके अनंत आत्म नियंत्रण और अमर ज्ञान का प्रकोप था। आत्मा में पदार्थ के अंधेरे से उभरें,
सभी चीजों का आध्यात्मिक प्राम को विफल करने का ना सोचें, बल्कि बेहतर स्वस्थ और नयुक्तता के माध्यम से और आध्यात्मिक विकास के परिणाम अस्वरूप आत्मा में स्वाभाविक रूप से आए। मृत्यु नहीं बल्कि जीवन की समझ मनुष्य को अमर बनाती है। ये विश्वास के जीवन पदार्थ या आत्मा शरीर में हो सकता है और वो मनुष्य खाक या अंडे से पैदा होता है, वो नश्वर त्रुटि का परिणाम है जो मसीह या सत्य होने के आध्यात्मिक नियम को पूरा करके नष्ट कर देता है, जिसमें मनुष्य परिपूर्ण है, जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यदि विचार अनय शक्तियों पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करता है, तो यह शरीर की अपनी सुंदर छवियों को रेखांकित नहीं कर सकता, लेकिन ये उन्हें संक्रामित करता है और रोग और पाप नामी विदेशी एजेंटों को बचाता है। दृष्टि, श्रावण, मनुष्य की सभी इंद्रियां शाश्वत हैं, वो खो नहीं सकती। उनकी वास्तविकता और अमरता आत्मा और समझ में है, पदार्थ में नहीं, इसलिए उनकी सत्यातिव भी। यदि ऐसा नहीं होता तो मनुष्य तेजी से विनाश हो जाता। यदि 5 दृष्टियां हैं जिनके माध्यम से ईश्वर को समझना है, तब पक्षाघात, अंधापन और बहरापन मनुष्य को भयानक स्थिति में डाल देता है। वो उन जैसा होगा जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है और दुनिया भी ईश्वर के बिना है। लेकिन वास्तव में ये विपत्तियां अक्सर सुख और अस्तित्व की उच्च भावना को पाने के लिए नश्वर द्रोह करती हैं। जीवन अमर है, जीवन मनुष्य का मूल और प्राण है। मृत्यु के द्वारा कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले और बाद में सत्य के मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जाता है, जिसे मृत्यु कहा जाता है। भौतिक रूप से आध्यात्मिक रूप से देखने और सुनने में अधिक मसीहत है। उनके नुकसान की तुलना में मन संकाइयों के साथ अभ्यास में अधिक साइंस है। वो खोया हुआ नहीं हो सकता, जबकि इसमें मन रहता है। इसकी आशंका ने अंधे को दृष्टि दी और सदियों पहले बहरे को सुनाई दिया, और ये आश्चर्य को दोहराएगा। अकेले मन के पास सभी संकाइयों और धारणा और समझ है, इसलिए मानसिक बंदोबस्त संघाटन और विघाटन की दया पर नहीं है, अन्यथा बहुत से कीड़े मनुष्य को नष्ट कर सकते थे। यदि मनुष्य की वास्तविक इंद्रियों का घायल होना संभव होता, आत्मा उनको अपनी संपूर्णता में पुनः उत्पन्न कर सकती है, लेकिन उन्हें छेड़ा नहीं जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो अमर मन में विद्यमान है। क्रिश्चियन साइंस आरोग्य साधक के लिए बीमारी एक सपना है, जिसमें से रोगी को जागृत करने की आवश्यकता होती है। रोग चिकित्सक को वास्तविक नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये प्रदर्शन है कि रोगी को ठीक करने का तरीका उसके लिए बीमारी को असत्य बनाना है। ऐसा करने के लिए चिकित्सक को विज्ञान में रोग की अस्तित्वता को समझना चाहिए। यीशु ने विज्ञान में सिद्ध पुरुष को सही ठहराया, जो इसे दिखाई दिया, जहां पाप करने वाला नश्वर मनुष्य नश्वर प्रतीत होता है। इस सिद्ध पुरुष में उद्धारकर्ता ने परमेश्वर ने अपनी समानता को देखा, और मनुष्य के इस सही दृष्टिकोण ने बीमारी को उपचार दिया। इस प्रकार यीशु ने सिखाया कि ईश्वर का राज्य अक्षण है और मनुष्य शुद्ध और पवित्र है। पदार्थ के दावों से इनकार आत्मा की खुशियों की ओर, मानव स्वतंत्रता और शरीर पर अंतम विजय की ओर एक बड़ा कदम है। स्वर्ग के लिए एक रास्ता है सिद्ध भाव, और ईश्वरीय विज्ञान में मसीह हमें इस मार्ग को दिखाता है। कोई और वास्तविकता नहीं है। अच्छे ईश्वर और उसके प्रतिबिंब को जानने और इंद्रियों के दुख और सुख से श्रेष्ठ होने के अलावा जीवन की कोई अन्य चेतना नहीं है। जब हम त्रुटि में होने की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं, तो हम आत्मा में अधिक विश्वास करते हैं, सामग्री की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं, मरने की तुलना में जीने में अधिक विश्वास करते हैं, मनुष्य की तुलना में भगवान में अधिक विश्वास करते हैं, तो कोई भी भौतिक दामन हमें बीमार होने और त्रुटि को नष्ट करने से रोक नहीं सकता। नश्वर त्रुटि एक नैतिक नस्यानीकरण में गायब हो जाएगी। ये मानसिक किन्वन शुरू हो गया है, और जब तक विश्वास उपज की सभी त्रुटियों को समझाने तक जारी रहेगा। विश्वास परिवर्तनशील है, लेकिन आध्यात्मिक समझ अपरिवर्तनीय है।
ईश्वर और उसकी रचना में सभी वास्तविकता सामंजस्यपूर्ण और शाश्वत है। वो जो बनाता है वो अच्छा है, और जो कुछ भी बनाया जाता है वो उसी के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए पाप, बीमारी और मृत्यु की एकमात्र वास्तविकता ये भयानक तथ्य है कि अवास्तविकता मानव को वास्तविक लगती है, विश्वास को गलत करती है, जब तक कि भगवान उनके भेष को बंद नहीं कर देता। वो सत्य नहीं है क्योंकि वो भगवान के नहीं है। हम क्रिश्चियन साइंस में सीखते हैं कि नश्वरमान या शरीर के सभी अंतर्ज्ञान भ्रम हैं, ना तो वास्तविकता और ना ही पहचान के बावजूद वास्तविक और समान प्रतीत होते हैं। अस्तित्व की सत्यता को ध्यान में रखें। वो मनुष्य ईश्वर की छवि और समानता है, जिसमें सभी अस्तित्व दर्दरहित और स्थायी हैं। याद रखें कि मनुष्य की पूर्णता वास्तविक और अप्राप्य है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए। ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और न व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे, और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।